जय श्री राम सभी को। तो आज हम एचपी फॉरेस्ट गार्ड के कुछ जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं कहीं ना कहीं, और आपको इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस बार भी ये काफ़ी जो है वो हद तक आ सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में यहाँ पर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जीके की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से देखिए। फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में जो है मैं यहाँ पे कराऊंगा। एक एक चीज आपको मैं समझाऊंगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है, कौन सी चीज कहाँ पर है। ठीक है। तो वन रक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरा नाम है शुभम शर्मा और शुभम जीके ट्रिक चैनल पे आपका स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर है हमारा। और अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया जीके एंड एचपी जीके के नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप इसको परचेज कर लीजिए। इंडिया जीके और एचपी जीके के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कीजिए जीके ट्रिक ऐप को, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल को लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिए, लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। यहाँ पे मैं आपको डेली जो है वो क्विज कंडक्ट करवाता हूँ और साथ ही साथ जो है वो पीडीएफ में मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अगर न्यूज़ होती है ऑफिशियल न्यूज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। ठीक है। तो अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉरेस्ट गार्ड के कुछ महत्वपूर्ण आने वाले जो है वो प्रश्न करने वाला हूं मैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एशिया डिराइव्ड फ्रॉम। एशिया क्या है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। क्या है? कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा विश्व का। ठीक है। तो ये जो वर्ड एशिया है वो किस लैंग्वेज से डिराइव किया है? तो वर्ड एशिया जो है आपका एसु से बना है। किससे बना है? असु से बना हुआ है। इसका मीनिंग होता है द राइजिंग सन। क्या मीनिंग होता है? द राइजिंग सन। ठीक है। तो आपको जो है वो सन कहाँ से निकलता है? आपका जो है वो एशिया से ही निकलता है। द राइजिंग सन इसलिए बोलते हैं इसको। तो एशिया जो वर्ड है आपका वो किस भाषा से आया? वो हेब्रियो भाषा से आया है। और हेब्रियो जो लैंग्वेज है आपकी वो इजराइल वालों की जो है वो लैंग्वेज होती है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका। और टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अब वो आपका एशिया ही है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए जो ग्रीक लैंग्वेज है ये आपकी जो है वो ओल्डेस्ट यूरोपियन लैंग्वेज है। ओल्डेस्ट यूरोपियन लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है। और जितने भी आपके इंडो ईरानी हैं वो भी ग्रीक ही बोलते थे। और जितने भी आपके अर्मेनियंस होते हैं वो भी ग्रीक ही बोलते हैं। लेकिन जो ग्रीक भाषा है वो आपकी ग्रीस से आई है। कहाँ से आई है? ग्रीस से आई है। ये आपको याद रखना है। और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट भाषा कौन सी है? वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? वो आपको याद रखना है कि वो संस्कृत है। तो एशिया की भी कौन सी हुई? संस्कृत ही हुई। ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो लेटिन भाषा है, लेटिन भाषा जो है वो आपकी रोमन एम्पायर की भाषा थी। कहाँ की भाषा थी? रोमन एम्पायर की, यूरोपियंस की भाषा थी ये। ठीक है। याद रखना है आपको। और इंग्लिश ब्रिटिशर्स की भाषा है, यानी कि ब्रिटेन वालों की भाषा है। ये आपको याद रखना। तो एशिया जो शब्द है वो आपका हेब्रियो भाषा से आया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द लोएस्ट पॉइंट इन एशिया इज। जो लोएस्ट पॉइंट है एशिया में वो कौन सा है? तो देखिए लोएस्ट पॉइंट आपका जो एशिया में है वो है आपका डेड सी। कौन सा है? डेड सी। कौन सा है? डेड सी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट आपका हाईएस्ट पॉइंट है एशिया का। हाईएस्ट पॉइंट एशिया का। और ये हाईएस्ट माउंटेन है आपका वर्ल्ड का भी। और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। दिन प्रतिदिन जो है वो इसकी जो है वो ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। किलिमांजारो ये कहाँ पर है आपका? ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। ये अफ्रीका का जो है वो हाईएस्ट पॉइंट रहता है। ठीक है। एशिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? डेड सी है। अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? किलिमांजारो है। और विंसन मैसिफ
ये आपका एंटार्क्टिका का जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट पॉइंट है, सॉरी। विंसन मैसिव जो है आपका एंटार्क्टिका का हाईएस्ट जो है वो पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड? कोल्डेस्ट प्लेस पूछा गया है। तो देखो, वर्खोयांस्क साइबेरिया, साइबेरियन जो प्रांत है आपका, वो आपका रशिया का जो ईस्टर्न रीजन है उसको बोलते हैं। ये आपका मान लो रशिया है, इतना बड़ा सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, तो ये आपका जो है ये वेस्टर्न जो रीजन है ये आपका रशिया बोला जाता है। जो ईस्टर्न रीजन है आपका ये आपका साइबेरियन प्रांत होता है। ठीक है, याद रखना है। जो आपका एशिया में आता है, किस में आता है? एशिया में आता है। ठीक है, और ये आपका जो है वो यूरोप में आता है। तो ये साइबेरियन प्रांत है। तो ये वर्खोयांस्क जो साइबेरिया है ये आपका विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कोल्डेस्ट प्लेस है विश्व का वर्खोयांस्क साइबेरिया। अगर भारत का पूछा जाए कि सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो वो द्रास, कौन सा है? द्रास। और ये द्रास कारगिल रोड है जो कि आपका जोजिला पास के लिए जो है वो रास्ता है। किसके लिए? जोजिला पास के लिए जो है रास्ता है, यानी कि लद्दाख जाने के लिए जो है वो रास्ता है। तो द्रास कारगिल भारत में इंडियाज कोल्डेस्ट प्लेस है। ठीक है, याद रखना है। अब ये जकोबाबाद सिंध प्रांत, ये हॉटेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का, हॉटेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का। ये बुक में दिया हुआ था, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो इंटरनेट पे दिया हुआ है आपको, वर्ल्ड का 2021 में हॉटेस्ट प्लेस कौन सा रहा है? 2021 में कुवैत सिटी रहा है, कुवैत सिटी रहा है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, चुरू राजस्थान, ये इंडिया का हॉटेस्ट प्लेस है, इंडिया हॉटेस्ट प्लेस, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है वर्ल्ड विश्व का? वर्खोयांस्क साइबेरिया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल अकर्स? तो याद रखना है कि सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मौसिमराम में। कहाँ होती है? मौसिमराम में, इंडिया में, ईस्टर्न स्टेट है ये। मौसिमराम में आपको जो है वो विश्व में सबसे सर्वाधिक जो है वो वर्षा देखने को मिलती है, याद रखना है आपको। अब देखिए, मॉस्को, ये रशिया में है, रशिया की राजधानी मॉस्को, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, साइबेरिया आपका रशिया में ही है, ईस्टर्न जो प्रांत है उसका। ठीक है, मौसिमराम आपका मेघालय में है। इससे पहले विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा जो थी वो आपकी चेरापूंजी में हुआ करती थी, मेघालय में, लेकिन अब मौसिमराम में होती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक? देखो, वर्ल्ड की जो डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो एशिया में ही आती है और उसका नाम है बेकाल। ये आपकी साइबेरिया प्रांत में है, रशिया के साइबेरियन प्रांत में है, याद रखना आपको। तो बेकाल झील विश्व की सबसे स्वच्छ जल वाली गहरी झील है और ये एशिया प्रांत में आती है, एशिया कॉन्टिनेंट में आती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, आपको ये भी याद रखना है कि जो विक्टोरिया झील है, जो विक्टोरिया झील है आपकी, ये अफ्रीका में आती है। कहाँ आती है? अफ्रीका में। ये नाइल जो रिवर है उसका चीफ जो है वो सोर्स रहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जैसे आपका तंजानिया हो गया, युगांडा हो गया और कीनिया के साथ ये जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। तंजानिया युगांडा में तो ये पाई जाती है, लेकिन कीनिया के साथ जो है बॉर्डर शेयर करती है। तो 3 कंट्रीज में आपको ये विक्टोरिया झील जो है वो देखने को मिलती है और ये क्वीन विक्टोरिया के नाम पे जो है वो रखी गई है, क्वीन विक्टोरिया के नाम के जो है वो रखी गई है। बालकश झील, ये आपकी कजाकिस्तान में, कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। चिल्का झील, ये इंडिया के उड़ीसा में है। ठीक है, इंडिया के उड़ीसा में है, याद रखना है। तो वर्ल्ड की डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? बेकाल झील। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, सुपीरियर लेक पूछी जाती है, सुपीरियर लेक। ठीक है,
ये आपको याद रखना है कि बोला जाता है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है वो लेक है, लेकिन कैस्पियन सी जो है यहाँ पे बताई जाती है ज़्यादातर जो है लार्जेस्ट लेक, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक। तो ये सुपीरियर जो झील है आपकी, ये अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विश्व में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी किस देश में है? देश पूछा गया है, यानी कि कंट्री पूछी गई है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किस कंट्री में है? तो वो ब्राजील में है। किस में है? ब्राजील में है। और अगर कॉन्टिनेंट पूछा जाए कि मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी किस कॉन्टिनेंट में है, तो आपके साउथ अमेरिका में होती है, ठीक है, याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि अमेजोन के फॉरेस्ट कहाँ है, वो आपका किस कॉन्टिनेंट में है? वो साउथ अमेरिका में है। मैक्सिमम आपका जो है वो ब्राजील में ही रहता है, ठीक है। अमेजोन नदी कहाँ पर है आपकी? वो भी आपकी साउथ अमेरिका में यानी कि ब्राजील में है। और नाइल नदी कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। लॉन्गेस्ट जो है वो रिवर है ये, और लार्जेस्ट रिवर भी बोली जाती है ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो याद रखना है कि एशिया को, ये आपका एशिया आ जाता है, इनको यूरोप से अलग कौन करती है? वो करते हैं यूराल पर्वत। कौन करते हैं? यूराल पर्वत, ठीक है। ये आपको जो है, आपको ज़्यादातर जो है वो रशिया में देखने को मिलता है, रशिया वाले उसमें। और रशिया को दो फाड़ किया इसने, एक एशिया यूरोप में और एक आपका एशिया में। तो ये आपको याद रखना, ए ऑप्शन, एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? कौन से माउंटेन करते हैं? यूराल पर्वत करते हैं, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर यूराल रिवर भी है। कौन सी रिवर है? यूराल रिवर भी है, ठीक है। ये भी आपको एशिया को यूरोप से अलग करती है। और कैस्पियन सागर भी जो है आपका एशिया को यूरोप से अलग करता है, ये आपको याद रखना है। अल्पस माउंटेन आपको याद रखने हैं। अल्पस माउंटेन ये सेंट्रल यूरोप में है। कहाँ पर है? सेंट्रल यूरोप में है, ठीक है। जनरली जैसे आपका जो है वो अर्मेनिया वगैरह, स्लोवेनिया वगैरह, जर्मनी वगैरह, इन कंट्रीज में आपको जो है वो अल्पस माउंटेन देखने को मिलता है। रॉकीज माउंटेन ये नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और एंडीज माउंटेन जो है ये साउथ अमेरिका में है। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है, ये आपको याद रखना है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? यूराल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है? तो एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला है रेड सी एंड स्वेज कैनाल, ठीक है, याद रखना है आपको। अब रेड सी देखिए, रेड सी कितनी कंट्रीज टच करती है? रेड सी को 6 कंट्रीज, जिसमें आपकी यमन, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और सऊदी अरब, ये कंट्रीज जो है वो रेड सी को टच करती है। यमन, इजिप्ट, आपका सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सऊदी अरब, ये कंट्रीज 6 कंट्रीज आपको रेड सी को टच करते हुए दिखाई देंगी। स्वेज कैनाल के बारे में बताता हूँ। स्वेज कैनाल आपको जनरली इजिप्ट में देखने को मिलेगी, और इसका निर्माण 1858 में होना प्रारंभ हुआ था। और ये वर्क कब से करनी स्टार्ट हुई थी? 1869 से, ठीक है। और ये कनेक्ट किसको करती है? स्वेज कैनाल मेडिटेरियन सी को ये रेड सी से जो है वो कनेक्ट करती है। किससे करती है? रेड सी से जो है वो कनेक्ट करती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब कैस्पियन सागर के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले तो अजरबैजान इसको टच करता है, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा रशिया, चौथा तुर्कमेनिस्तान, पांचवा ईरान। तो 5 कंट्रीज जो है वो इसको टच करते हुए दिखाई देंगी कैस्पियन सागर को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से कौन अलग करता है? तो नॉर्थ अमेरिका से कौन अलग करता है एशिया को? बेरिंग स्ट्रेट, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये मान लो एशिया है और ये नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे बीच में क्या होगा? बेरिंग स्ट्रेट होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंडीज पर्वत मैंने आपको बताया है कि कहाँ पर है, ये साउथ अमेरिका में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मिसोपोटामियन सभ्यता किस कॉन्टिनेंट में आती है? मैं आपको 3 सभ्यता बताता हूँ, एक मिसोपोटामियन, एक आपकी इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक चाइनीज सिविलाइजेशन। ये किस कॉन्टिनेंट में है? ये आपकी एशिया कॉन्टिनेंट में है, वो कॉन्टिनेंट जो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे चैनल पे जो है वो दे दूंगा, आप इसको जो है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो अभी के वीडियो में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।